जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ग्रिफिन अवार्ड्स का, अली भाई का और मेहंदी भाई का, सभी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने यहाँ बुलाकर इतने एक्सपीरियंस और अच्छे लोगों में मुझे खड़ा किया और मुझे इज़्ज़त से नवाज़ा। और इन लोगों के ज़हन में जो चीज़ है कि कॉर्पोरेटर्स जो होता है, वो पब्लिक से ज़्यादा करीब होता है और पब्लिक से करीब होने की वजह से उनको पब्लिक के छोटे-छोटे मुद्दे पता होते हैं, छोटे-छोटे उनकी जो ज़रूरतें पता होती हैं। इसी तरह से मैंने अभी पिछले दिनों जो है बजट का सेशन था हमारे बीएमसी हाउस में, उसमें मैंने 81,000 के करोड़ के बजट को 81,000 करोड़ के बजट को जो पब्लिक के एक्चुअली जो इश्यूज़ होते हैं, उसको कंपेयर करने की कोशिश की है कि इतना बड़ा बजट और पब्लिक को जो है ये छोटी-छोटी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो मुझे पता इसलिए चला ये सब चीज़ें क्योंकि मैं जो है पिछले 15 साल से पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ, ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है ऐसी जो बीएमसी के डिपार्टमेंट से, बीएमसी से रिलेटेड जितने भी एजेंसी से जिनसे मुंबई को जिससे फ़ायदा नहीं हो पाता है पूरी तरह से, इतने बजट तो इतने करोड़ों के बनते हैं लेकिन मुंबई के शहरियों तक वो चीज़ पहुँच नहीं पाती है। खैर अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले की बात है कि यहाँ पर झूला मैदान, अब्दुल रहमान सूफ़ी ग्राउंड में झूला मैदान में एक बहुत बड़ा ड्रग्स का रैकेट जो है सामने आया। बीएमसी में मेरे बोलने के बाद थोड़ा-सा पुलिस भी एक्टिव हुई, लोकल लोग भी एक्टिव हुए, वहाँ की लोकल एनजीओज़ एक्टिव हुई और हम लोगों ने मिलकर बीएमसी के पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा रैकेट का जो है हम लोगों ने वहाँ पर खुलासा किया और बहुत बड़ी तादाद में मेरे ख्याल से 5 से 6 किलो जो है वहाँ से ड्रग्स बरामद हुआ और बहुत अभी अच्छे काम करने बाकी है। इंशाल्लाह अभी तो 3 ही महीना हुआ है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ग्राउंड से जुड़कर लोगों से जुड़कर लोगों के छोटे-छोटे इश्यूज़ पर काम करने की। देखिए, नई जनरेशन के लिए मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले तो 12th के जो एग्ज़ाम हुए, जिनका रिज़ल्ट आया, वो सभी बच्चों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ उनके अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए। मेरा ऐसा कहना है कि जो हमारे बच्चे हैं, इनको 12th के बाद, चाहे वो स्टूडेंट हो या उनके जो वालिदैन हो, उनको सही गाइडेंस की ज़रूरत है वक़्त रहते। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि अभी ये तो रिज़ल्ट हो गया, इसके बाद एसएससी का भी रिज़ल्ट होना है 10th का। उसके रिजल्ट के बाद एक अच्छा अवार्ड फंक्शन करना है मुझे, जो मेरे इलाके के बच्चे जो अच्छा परसेंटेज लाए उनकी हौसला अफजाई भी करनी बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक करियर गाइडेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों को पता नहीं होता कि 12th के बाद, 10th के बाद उनको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, किस तरह से उनको अपने परसेंटेज के हिसाब से और अपनी हॉबीज के हिसाब से और अपने जहन के हिसाब से कौन सा उनको फील्ड चुनना चाहिए। इसलिए करियर गाइडेंस की बहुत सख्त जरूरत है और उसमें मैं इंशाअल्लाह ताला अच्छे एजुकेशनिस्ट लोगों को, जिनको अच्छी मालूमात हो करियर के बारे में कि कौन सा करियर उनको चूज करना चाहिए, 10th के बाद 12th के बाद उनको साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, जो भी उनको फील्ड उनके जहन के हिसाब से, उनके परसेंटेज के हिसाब से उनको सही रास्ता दिखाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज वालिदैन और साथ ही बच्चों का अक्सर देखा गया है कि मेरे दोस्त ने अगर ये कॉलेज लिया तो मुझे भी ये कॉलेज जाना है, मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया तो मुझे भी ये सब्जेक्ट लेना है। ऐसा नहीं है, उनको उनके परसेंटेज के हिसाब से, उनके जहन के हिसाब से और उनकी हॉबीज या कहेंगे कि उनकी जो सोच है वो किस तरफ जाती है, उस तरफ उन लोगों को जो है अपना करियर चूज करना चाहिए, उसी फील्ड में उनको जाना चाहिए। खैर इंशाल्लाह उसके लिए एक बहुत बेहतरीन करियर गाइडेंस मैं जल्द से जल्द करूंगा मेरे वार्ड के लिए। तो वकर सर, जिस तरीके से जो ड्रग्स माफिया पर जो मौकों का एड जो लगना चाहिए, काफी लोग मांग भी करते हैं इसको लेकर, क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से आपको जो पर्दाफाश हुआ है, क्या लग रहा है उन पर भी मौकों का एड लगना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए कैसा है ना, ड्रग्स बेचने वालों पर, ड्रग्स पीने वालों पर और ड्रग्स का ये जो धड़ल्ले से जो धंधा होता है इन पर, और जो अधिकारी इस पे इन्वॉल्व है, इन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी सबसे मतलब ऐसा एक्ट जो सच में, जैसे मको का आप बोल रहे हो, इससे भी और ज्यादा कोई बड़ी बड़ी सजा है तो उनको लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो है आने वाली नस्लों को खराब करती है, ये नौजवान नस्लों को खराब करने वाले लोग हैं। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज जो भी देश की जो ये हालत है, ये सिर्फ नशे की वजह से है। देखिए हमारा इलाका जो है मदनपुरा, नागपाड़ा, बाईखला, ये फिर भी इतना नहीं, लेकिन आप जाएंगे गोवंडी जैसे इलाकों में इतना नशे का कारोबार बढ़ गया है। मैं वहीं से हूँ, गोवंडी से हूँ, मेरा बचपन वहां गया, मेरी जवानी वहां गई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है बेचने वालों को, पीने वालों को बहुत नजदीक से देखा है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड की जिम्मेदारी लेना चाहूंगा, बाईकल्ला की जिम्मेदारी लेना चाहूंगा। इंशाअल्लाह मेरा पूरा ध्यान है, मैं रातों में भी घूमता हूं, मैं पुलिस का सहारा लेता हूं, मैं लोकल एनजीओ का सहारा लेता हूं और ड्रग्स पर इंशाअल्लाह मैं बहुत बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह उसमें मुझे कामयाबी जरूर देगा।